कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोम चरैया सोली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। छठी पंक्ति समझ जाओ तो मैं तालियों का एक जोश देखना चाहता हूं आपके हाथों में, ताकि फिर मैं आगे बात अपनी कर सकूं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक दौड़ पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद। वाह, सल्यूट करता हूं आपको। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और 2 लाइन पढ़ रहा हूं, परसों रामपुर भी पढ़ गया था, समझ जाओ तो कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तालियों का साहस आपका देखना चाहता हूं। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे कंट्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना है मंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना है, वाह, जिनको जेलों में रहना है मंत्री बनकर बैठे थे। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परवेश बना डाला। हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। क्या क्या नहीं होता इस देश में, अखबार पढ़ो और रो। कोई संवेदनशील आदमी हो तो दिन भर खाना नहीं खाए, अखबार की पहले पन्ने की खबर पढ़कर। अखबार जोश चाहता हूं छठी पंक्ति पर, फिर देखना चाहता हूं कितने जोश में आप सुनना चाहते हैं मुझे। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग, वाह, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में आ जाती है। राजनीति पढ़ रहा हूं राजकुमार जी, शुद्ध राजनीति, लेकिन मैं प्रज्ञात से थोड़ा उम्र में बड़ा हूं और थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, इसलिए थोड़ा समझदारी से कह रहा हूं। मेरा बचपन वही था जो आज प्रख्यात का है, कल प्रख्यात मुझसे बड़ा कवि होगा, क्योंकि उसके पास एक आग है, एक क्रोध की ऊर्जा है, उसको जिंदा रखेगा तो कल वो इस देश को एक श्रेष्ठ ओज के कवि के दर्शन कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मैं थोड़ा पढ़ लिख ज्यादा गया। पढ़ लिख इसलिए ज्यादा गया कि और क्या करता, मुझे कुछ और आता नहीं था। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन।
और गजेंद्र प्रियांशु ने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा, बहुत श्रेष्ठ। मैं अब तक अभिभूत हूं। अगर मंचों पर हम ऐसे गीत सुनवा सकते हैं, सुना सकते हैं और जनता सुन सकती है, तो हिंदी को कभी भी किसी भी चीज से खतरा होने की संभावना हो ही नहीं सकती। ये कविता का भविष्य है। अगर गजेंद्र प्रियांशु के गीत हम यहाँ सुन लें। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां हैं। समझ जाओ तो ही ताली बजाना, नहीं समझो तो मत बजाना, सुनना। जैसे गजेंद्र ने कहा, मैं भी वही बात कह रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में, बहुत संवेदनशील पंक्ति मैंने लिखी, हफ्ते भर सोचा तब लिखी। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब बीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे, क्या ये ताकत बिल्ली में है? बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में। बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल भारत माता की। वाह। मैं कोई खिलाफ नहीं बोलता, मैं नेताओं की तारीफ भी बहुत करता हूँ। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है। वाह। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है। उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, इनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता, डाकू को पैदा करते हैं नेता और अंतिम छंद इस कविता का सुनाता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। महाभारत में एक कथा आती है, आपने सबने पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ते होंगे तो, या सुनी तो होगी। एक राजा शिशुपाल जी थे। शिशुपाल जब देखो कृष्ण भगवान को गाली, जब देखो कृष्ण भगवान को गाली, जब देखो कृष्ण भगवान को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे, इसकी गाली सुन के चुप क्यों रह जाते हो? ये बहुत ताकतवर है क्या? तुमसे ज्यादा ताकत रखता है क्या? तो कृष्ण कहते थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ का बेटा है, मेरा रिश्ते में भाई लगता है। और मेरी बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दिया है, इसलिए निभा रहा हूं। 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100वीं गाली देगा उस दिन इसको सजा मिलेगी। और आप जानते हो महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं भी केवल एक वाक्य बोल के अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, और ये काम वो ही कर सकता है जो राजनीति में नहीं हो। वाह। अंतिम एक पंक्ति के लिए मैंने पूरी कविता लिखी है, सुनिए। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है। क्या क्या नहीं हुआ पॉलिटिक्स में। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते
मिलते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। वाह।